की फीस अभी जानी है, घर का किराया, बिजली का बिल, ऊपर से ये रामीन का मसला। क्या हुआ? आर यू ओके मिस नौशीन? जी सर। अरे रिलैक्स, इतनी घबराई हुई क्यों? सर वो मैं काम कर रही थी, आप अचानक आए तो मैं डर गई। आई एम रियली सॉरी। बाय द वे, वो केपी सॉफ्टवेयर की इनवॉइस तैयार होगी क्या? जी सर, मैं वही करी थी, इट्स ऑलमोस्ट डन। एंड वाली एंट्री रहती है बस। चलो दैट्स नाइस। 5 मिनट तक ले आना मेरे ऑफिस में, क्योंकि ठीक 11 बजे मुझे वो मेल करनी होगी। तो जी बिल्कुल सर। राइट? हाँ, क्या बना फिर? कब आऊं लेने? तौबा है सईद, क्या ये लोग हाथ में रखकर बैठे हुए हैं पैसे? ये बताओ घर वालों ने क्या कहा? अब शाम को नौशीन आएगी तो ही कुछ होगा। ठीक है फिर बता देना। अम्मा, मेरी तो चाय का कप खत्म होने वाला है, मगर आपकी तस्बीह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कब से आई हुई हूँ, कोई बात ही नहीं करने के लिए तैयार मुझसे। बस अभी खत्म हो जाएगी। तू बता क्या बात है? ये बताएं, ये रामीन क्यों आई हुई है? क्या लड़ झगड़ के आई है अपने घर वालों से? ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मिलने के लिए आई। अब ऐसे ही तो मिलने नहीं आई है, इतना तो मुझे भी समझ आता है। उधर भाभी साहबा अलग परेशान नजर आ रही हैं, रामीन की आंखें अलग सूजी हुई हैं रो रो के। कोई ना कोई बात तो जरूर है अम्मा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे वहम हुआ। वैसे कोई ना कोई बात है जरूर, मगर आप मुझसे छुपा रही हैं। अच्छा ये बताइए, इन लोगों ने नौशी का रिश्ता विश्ता भी करना है कि नहीं? लड़की की उम्र निकली जा रही है, इन लोगों को तो एहसास ही नहीं है। जब उसके नसीब में लिखा होगा ना तो हो जाएगी शादी। तू ऐसी फिक्र ना किया कर, खामखा की टेंशन ले रही है। अब आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा चल छोड़, ये कहाँ रह गई? तेरे से खाने वाने का ही पूछ ले। कर ही ना दे वो मेरे खाने का बंदोबस्त। बड़ी मुश्किल से चाय पूछ लेती है, यही बहुत है। मेरा ख्याल है मैं चली ही जाऊं यहाँ, किसी को अच्छा नहीं लगता मेरा इस घर में आना। ठीक है चली जा। चली जाती हूँ अम्मा, तुम भी यही चाहती हो, चली जाती हूँ। वैसे तुझे चले ही जाना चाहिए। खामखा आके तू फसाद फैलाती रहती है, हर वक्त घर में झगड़े फसाद होते रहते हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने मिस नौशीन। आई एम इम्प्रेस्ड। जी एक सेकेंड, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, पढ़कर सुनाता हूं। अहमर की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, सईद की मोटर बाइक, घर के लिए प्लॉट। ये काम करती हैं बैठ के ऑफिस में मिस नौशीन? आई एम सॉरी सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मिस नौशीन, कोई परेशानी है क्या? नहीं। तो फिर एक्सक्यूज मी। यस। ओह, मैं बिल्कुल भूल गया था। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। हमारी एक मीटिंग थी आज इत्तेफाक रिफाइनरी के साथ at 11:30। ये भी भूल गई आप? आई एम सो सॉरी सर, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। ऑब्वियसली, अब याद भी कैसे रहता? आप अपने घरेलू जरूरियात की लिस्ट की बजाय अगर ऑफिशियल कामों की लिस्ट बनाती तो शायद याद भी रहता।
Anyway, are you ready for this meeting? यस सर। मिस नौशीन, ये मीटिंग मेरे लिए बहुत अहम है और अगर आप मेंटली तौर पे कंपोज नहीं है तो मैं मिस सना को डोंट वरी सर, हैंडल कर लूंगी। ऑलराइट, अपनी आंखें साफ कर लीजिएगा और गेट रेडी फॉर द मीटिंग। वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी, जैतून आती है ना तो इस घर में झगड़े फसाद शुरू करा देती है, जरा जाकर उसको समझाओ। हाँ भाई, वो क्या बना रामीन के मसले का? शुक्र है कि आपको भी घर के मसलों में कुछ दिलचस्पी हुई है। तुमने नौशी से बात की इस सिलसिले में? हाँ हुई थी, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वो चली गई ऑफिस। हाँ तो उसको ऑफिस से देर हो रही होगी, तो सईद भी तो सुबह सुबह छोड़ गया था रामीन को। इसलिए मैंने इसे कुछ कहा ही नहीं। मैंने सोचा कि जब वापस आएगी तब तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। अरे भाई, मेरा मशवरा मानो तो सईद को साफ साफ मना कर दो। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? आप जानती हैं कि वो हमारा दामाद है और फिर कितना गर्म मिजाज इंसान है वो। 2 साल हो गए नौशीन को इन लोगों के मुतालबात पूरे करते करते, ऐसा कब तक चलेगा? आप क्या चाह रही हैं? मैं तलाक दिलवा के उसे घर बिठा दूं? मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि सईद को भी एहसास करना चाहिए और रामीन को चाहिए ना कि उसे समझाए। ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक उनका पूरा करेंगे? अम्मा, रामीन ने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो उल्टा उसको धमकियां देता है। अब रामीन भी क्या करे, मजबूर हो जाती है। हाँ अम्मा, सादिया ठीक कह रही है। अब फटा ढोल गले पड़ गया है तो बजाना तो पड़ेगा, खुशी से या मजबूरी से। ठीक है भाई, तुम लोगों की मर्जी, मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी। अल्लाह तुम लोगों के हक में बेहतरी करे। वेल डन मिस नौशीन, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। या श्योर। हेलो अहमद। हाँ बच्चे, कैसे हो? जी आपी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी फीस अभी तक नहीं पहुंची। अहमद, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी फीस सबमिट कराना भूल गई। मैं आज ही करवा दूंगी। हाँ डोंट वरी, आज ही हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। जी बस यहीं पे रोक दीजिए, यहाँ साइड पे। आप यहाँ रहती हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं किसी बस या टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे नहीं, इट्स ओके, आप ड्राइवर को एड्रेस बता दें, आई विल ड्रॉप यू ऑफ। नहीं सर, आपको बहुत आउट ऑफ द वे पड़ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। देखिए मिस नौशीन, आप इस वक्त मेरी जिम्मेदारी हैं, एंड ऑनेस्टली आपकी जगह अगर कोई और कोलीग भी होता तो आई वुड हैव डन द सेम, सो इट्स नो बिग डील। आप प्लीज एड्रेस बता दें। थैंक यू। यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रेट ले लें। क्या पका रही है अम्मी जान? गोभी पका रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अल्लाह मियां, इतना गुस्सा किसने सताया मेरी अम्मी को? सज्जाद, तू फिर से बेरोजगार होकर बैठ गया है। अब मैं खुशी से छलांगे लगाती फिरूं क्या इस बात पे? और रख इसे, रख, कुछ खाने के लिए बनाने के लिए भी छोड़ दे। सही कहते हैं लोग, वैसे बेरोजगार की इज्जत तो उसकी माँ भी नहीं करती। बड़ी खुदगर्ज दुनिया है। तुझे कौन सा कोई फर्क पड़ता है? बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं लोगों की। आज भी भाभी जो है ना, तेरी जॉब ना होने का ताना मार रही थी मुझे। क्यों? उन्हें क्या तकलीफ है मैं काम करूं या नहीं? हाँ, बस तुझे ही काम ना करने की तकलीफ नहीं है। नौशी को देखा है किस तरह अपने बाप को तख्त पे बिठा रखा है उसने। कुछ भी हो जाए, आपको मेरा और नौशी का मुकाबला करना लाजमी होता है। सज्जाद, तुझे समझाने को कहती हूँ, वो लड़की है और लड़की होकर उसने पूरे घर के हालात बदल दिए हैं, और तू है कि हाँ तो बना डालें उसको अपने घर की बहू और बदल डालें अपने घर के हालात। था कौन वो शरीयत किस्म के हैंडसम जिसके साथ आई हैं आप? बिल्कुल किसी ड्रामे के हीरो जैसा लगता है। तुम्हारा दिमाग सही है? क्यों फजूल बातें कर रही हो? बॉस थे वो मेरे,
घर छोड़ने आए थे। बॉस ही थे या फिर? अर्शी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात हो तो कितना ही मजा आए। आप दोनों की जोड़ी भी कितनी फिट लगेगी ना। मैं तुम्हें ना बहुत मारूंगी। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही कि लड़की के हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। अर्शी, मैंने चमाट मार कर ना तुम्हारा मुंह लाल कर देना। बकवास करती हो। बकवास कहाँ? आपको क्या पता किसी को चाहना या चाहे जाना कितना कोई खूबसूरत एहसास है। शुक्र है कि तुम आ गई हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मी, कोई खास बात करनी थी? हाँ भाई, वो रामीन का मसला, सुबह से उसने रो रो के दिमाग खराब किया हुआ है। जाओ जाके उसको संभालो। अम्मी, अभी तो आप ही ऑफिस से आई हैं, उनको फ्रेश तो होने दें। तो हो जाए ना फ्रेश, मैंने मना थोड़ी किया है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि जरा बहन की भी खबर ले ले, फिर सुबह होगी तो ऑफिस चली जाएगी। अम्मी आप जाए, मैं आती हूँ। साफ मना कर दे। कहाँ से लाएंगी आप 70,000 मोटरसाइकिल के लिए? देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? फिलहाल तो बहुत थका हुआ हूँ। आई मीन यू नो, मीटिंग्स एंड स्टफ और फिर साइट्स के चक्कर। अच्छा, ये एल्बम है, इसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं और डिटेल्स भी। जरा एक नजर मार लो। मामा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ये आप चाहती हैं मैं तस्वीरें देख के अपनी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करूं? दैट्स नॉट हैपनिंग। जेबी, ये सब कुछ इस वजह से तो नहीं कि तुम अपना लाइफ पार्टनर ऑलरेडी चूज कर चुके हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा दूर से देखने में तो बहुत खूबसूरत है, अब देखें कि तुम नजदीक से देखने का कब मौका दोगे। कौन? मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रही हैं? बेटा उसी की जिसे आज सिग्नल पर मैंने तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा। ओह गॉड मामा, शी इज एन ऑफिस कोलीग। हम मीटिंग में जा रहे थे एक साथ। देयर इज नथिंग सीरियस। आर यू श्योर बेटा? ऐसी कोई बात नहीं। आई एम 110% श्योर। जस्ट अ कोलीग, नथिंग मोर। ओके देन, फिर इसमें से कोई लड़की पसंद करो। ओह गॉड मॉम, प्लीज नहीं, नॉट अगेन। क्या बात है? क्या सईद लेने आ रहा है? वो क्यों लेने आएगा? उसने मुझे साफ साफ कह दिया है, या तो मोटरसाइकिल लेके आओ या फिर मुझसे तलाक ले लो। अगर सईद भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहे तो ये सामान क्यों पैक कर लिया तुमने? कहाँ जाना है? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाऊंगी। इस घर के लोगों के दिल इतने तंग हैं, मैं आ नहीं रह सकती। बेकार की बातें बिल्कुल मत करो। तुम्हें इस घर से जाने के लिए किसी ने नहीं कहा। तो और क्या कहना होता है? सुबह से सबकी शक्लें देख देख के तंग आ गई हूँ। किसी को कोई मेरी परवाह ही नहीं है, मेरा घर उजड़ रहा है। बुरा मत मानना अपिया, लेकिन सईद भाई के हालात और नीयत घर बसाने वाले नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्या हो गया तुम्हें? क्यों सबसे लड़ रही हो? थोड़ा हौसला करो। हौसला और ज़र्फ तो आप लोगों का खत्म हो गया है। मेरा मसला कोई हल ही नहीं करना चाहता, सब तो जान छुड़वा रहे हैं मुझसे। हो जाएगा तुम्हारा मसला हल, थोड़ा सब्र तो करो। किस्मत ने एक मौका दिया है, एक मोटरसाइकिल होगी, अच्छी तनख्वाह होगी सईद की। सिर्फ आप लोगों से एक ही तो हेल्प मांगे हम लोग। देखो, मेरे पास कुछ बेचने के लिए होता तो मैं वो बेच के तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन अब अरे ये नौशीन कहाँ चली गई? जाहिर सी बात है मेरे मसले से बचने के लिए ही गई होगी। अम्मी, सईद भाई को दे दीजिएगा, पूरे 70,000 है। उनकी बाइक आ जाएगी। आसिया, जैतून, अरे जैतून बेगम,
जैतून आई जी। इस दफा ये बिजली का बिल पिछली दफा से 1500 रुपए ज्यादा क्यों आया? क्योंकि मैंने अब बिजली खाना शुरू कर। अरे मियाँ, महंगाई बढ़ी है तो बिजली का बिल तो बढ़ेगा ना। पता नहीं खा रही हो कि नहीं खा रही हो, लेकिन कड़कती बिल्कुल उसी तरह हो। अब बात सुनो, मेरी जो आमदन है ना वो नहीं बढ़ रही। तुम्हारा निखट्टू बेटा जो है वो किसी ना काम का ना काज का। कर तो रहा है तलाश, ढूंढ लेगा नौकरी कुछ दिन में। अरे नौकरी ना होगी, भूस में गिरी हुई कोई सुई होगी जो कि मिल नहीं पा रही। कि मैं बताई दे रहा हूँ, बहुत दिन तक मैं उसका खर्चा नहीं उठाने वाला। एक काम करे, गोली मार दे मुझे भी और उसको भी। हर वक्त अपनी कमाई का रोब झाड़ते रहते। रोब झाड़ते काम करता कोई नहीं है। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या है? मैं हैरान हूं, ये बात मुझे पहले ज़हन में आई नहीं। अरे एकदम से आपको ये इल्हाम कहां से हो गया? यही नौशी और सज्जाद के रिश्ते की बात।